हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 से देखने वाले हैं। इंटीग्रल कह रहा है कि x साइन क्यूब x का इंटीग्रल निकालना। तो एक काम करते हैं, इसमें 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ 4 साइन क्यूब x हो जाएगा। तो 4 साइन क्यूब x का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, 1/4 इंटीग्रल ऑफ x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 साइन x माइनस का साइन 3x, यही ना होता है जी प्रॉपर्टी। फिर अब यहाँ अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3/4 इंटीग्रल ऑफ x साइन x, फिर माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ x साइन 3x। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको भी आइलेट वाले मेथड पे और इसको भी आइलेट वाले मेथड पे, आइलेट, ठीक है। अलजेब्रा पहले आ रहा, ट्रिगोनोमेट्री बाद में आ रहा, तो ये u हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 3/4 ऐसे ही रहने दो। क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इंटू में इंटीग्रल ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल देखे डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, और फिर इंटीग्रल ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x, और फिर आपका ब्रैकेट बंद करके यहाँ dx माइनस 1/4। यहाँ पे भी इंटीग्रल निकालेंगे, x इंटू में इंटीग्रल ऑफ साइन 3x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx, और फिर ब्रैकेट बंद करके यहाँ dx। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे से सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3/4 ब्रैकेट के अंदर साइन का इंटीग्रल कॉस माइनस का, तो माइनस का x कॉस x माइनस इंटीग्रल 1 हो जाएगा x का डेरिवेटिव, और यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस x dx, फिर माइनस 1/4, यहाँ पे साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, तो माइनस का x कॉस 3x, और 3x का 3 डिवाइड में माइनस इंटीग्रल देखे इस 1 का x हो जाएगा इंटू में साइन का माइनस का कॉस, और 3x का 3 आएगा डिवाइड में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, तो आ जाएगा 3/4 ब्रैकेट के अंदर माइनस का x कॉस x, और माइनस माइनस प्लस, कॉस का इंटीग्रल आपको पता है साइन x हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा माइनस 1/4 आ जाएगा माइनस 1/3 x कॉस 3x, और यहाँ देखिए ये माइनस प्लस 1/3 और कॉस का यहाँ पर साइन 3x, और 3x का 3 डिवाइड में, और प्लस में c। चलिए अब इसे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप फाइनली यहाँ लिख सकते हैं क्या, माइनस का 3/4 x कॉस x प्लस का 3/4 साइन x माइनस माइनस प्लस 1/12 x कॉस 3x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 339 है ना, 1/36 साइन 3x, और प्लस में सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। इंटीग्रल ऑफ दिया है x + 1 का स्क्वायर इंटू में e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x। आप इसे इंटीग्रल ऑफ e⁻x अंदर इसे सॉल्व कर देते हैं, x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा x² + 2x + का 1 dx। एक काम कर सकते हैं, इसे ऐसे नहीं लिख सकते, इंटीग्रल ऑफ e⁻x ब्रैकेट के अंदर x² + 1 को एक साथ लिख लेते हैं, और प्लस में 2x को अलग कर देते हैं dx। हम पढ़ें कि इंटीग्रल ऑफ e⁻x कोई फंक्शन दिया हो और प्लस में उसका डेरिवेटिव दिया हो, तो इसका इंटीग्रल जो हो जाएगा वो हो जाएगा e⁻x f(x) और प्लस का c। तो देखिए x² + 1 का डेरिवेटिव 2x होगा ना, तो यानी कि आप लिख सकते हैं e⁻x इंटू में x² प्लस का 1 और प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 में। इंटीग्रल निकाला हमें log ऑफ x प्लस का √x² प्लस का a² dx। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इंटू में 1 दे देते हैं और आइलेट वाले मेथड पे चलते हैं। तो पहले लॉगरिथम आ रहा है, फिर अलजेब्रा, यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक u हो जाएगा, ये 1 जो होगा ये आपका v हो जाएगा। तो इंटीग्रल u यानी कि log ऑफ x प्लस का √x² प्लस का a², फिर इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ
लॉग ऑफ एक्स प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू में इंटीग्रल ऑफ 1 dx और फिर ब्रैकेट बंद करके dx। कोई दिक्कत नहीं है, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, तो यानी x लॉग ऑफ x प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव देखिए, तो लॉग है तो 1 बाई एक्स प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ पर फिर 1 का हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और इस रूट में है तो 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आ जाएगा आपका 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है डेरिवेटिव। अब 1 का यहाँ पे x dx हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि x लॉग ऑफ x प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और अंदर एलसीएम ले लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, अंदर एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा वही रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे देखिए आपका यहाँ हो जाएगा आपका इनटू में यहाँ एक्स dx, है ना, तो ये पूरा स्टेप तो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है x लॉग ऑफ x प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 2 से डिवाइड करते हैं और ऊपर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं x के साथ, और नीचे जो है आपके पास रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर dx। याद है हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि इंटीग्रल अगर ऊपर f डैश एक्स हो और नीचे आपका फंक्शन रूट में हो इस तरह से, तो इसका इंटीग्रल हो जाता है 2 रूट अंडर एफ एक्स प्लस का सी। तो देखो नीचे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं पहले x लॉग x प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लिख दीजिए माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, यानी फाइनली आपका आंसर हो जाएगा x लॉग ऑफ x प्लस का रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंटीग्रल निकालना है यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ दिया है लॉग एक्स बाई में एक्स का क्यूब, ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लॉग एक्स इंटू में एक्स का पावर -3 हो जाएगा। अब आइलेट वाले मेथड पे ही तो बनेगा, अलजेब्रा बाद में आता लॉगरिथम पहले, तो ये आपका u हो जाएगा, ये वाला स्टेप u और इधर वाला v, तो इंटीग्रल निकाल लेते हैं, तो log x इंटू इंटीग्रल ऑफ x का पावर -3 dx, फिर माइनस इंटीग्रल दे के ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x और इंटू में इंटीग्रल ऑफ x का पावर -3 dx और ब्रैकेट में आपका ये dx। चलिए यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड करके यानी कि x का पावर -2 हो जाएगा और बाई पावर नीचे नोट कर देंगे, log ऑफ x माइनस इंटीग्रल log x का 1 बाई x, यहाँ पे हो जाएगा क्या x का पावर -2 बाई में 2 dx, इंटीग्रल निकाल दिए -2 है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसे माइनस का 1 बाई 2x स्क्वायर लॉग ऑफ x, ये देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा x का पावर -3 आ जाएगा ना। चलिए अब इसका इंटीग्रल यहाँ पे लिख देते हैं -1 बाई 2x स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस का 1 बाई 2 x का पावर -2 बाई -2 प्लस सी, यानी आप लिख सकते हैं -1 बाई 2 एक्स स्क्वायर लॉग x -1 बाई 4 नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस सी। चलिए अब चाहो ना तो यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, किसको कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस का 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 2 लॉग x, देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, यहाँ पे 1 बाई 4 कॉमन किया इसलिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ा और प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, पूरा कॉमन हो गया और प्लस सी, यही आपका आंसर है, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 99 नंबर, इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस का x बाई एक्स का स्क्वायर दिया है, आप कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स और इंटू में 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसे u ले लेंगे इस पूरे को और इसको भी ले लेंगे, है ना, तो अब इंटीग्रेट करते हैं लॉग ऑफ 1 माइनस का x इंटू में
इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस का x विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x ब्रैकेट बंद करके फिर dx। इसका -1 बाई एक्स होगा तो -1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 माइनस का x माइनस इंटीग्रल देखे लॉग में है तो 1 बाई 1 माइनस एक्स इंटू में माइनस का 1 हो जाएगा और इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस का 1 बाई एक्स dx। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं। यहाँ माइनस का 1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 माइनस का x, ठीक है, और फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स इंटू में 1 माइनस का x विथ रेस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं इसे -1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 माइनस का x माइनस इंटीग्रल देखें। इसे एक काम करें 1 बाई एक्स और प्लस का 1 बाई 1 माइनस एक्स लिख देते हैं। एलसीएम लोगे तो यहाँ 1 माइनस एक्स है, यहाँ प्लस का x, तो x x कट जाएगा, ऊपर 1 ही ना आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा। चलिए अब इंटीग्रेट कर देते हैं। -1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 माइनस का x माइनस इसका हो जाएगा लॉग ऑफ x और यहाँ आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा माइनस का 1, तो इसलिए वो -1 डिवाइड में लग जाएगा। या एक और काम कर सकते हैं, आप यहाँ माइनस लगा दो और फिर पूरे इसके बाहर यहाँ भी माइनस कर दो, प्लस है ना, जैसे कर सकते हैं। और नहीं तो ये अलग अंदर ब्रैकेट में तोड़ देते हैं पहले और उसके बाद दिखाते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ प्लस है दो, लेकिन वो जो माइनस हो रहा है उसको यहाँ दे दो, क्योंकि 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा, तो हो जाएगा -1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ लॉग एक्स और प्लस ऑफ लॉग 1 माइनस का एक्स, 1 माइनस का x और प्लस c। तो चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर -1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स और प्लस में देखो प्लस है और ये माइनस में, तो डिवाइड में चला जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई में x प्लस c। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 में। हमें इंटीग्रल निकालना है x क्यूब इंटू में लॉग ऑफ x का स्क्वायर dx। एक काम करते हैं, आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ लॉग x के स्क्वायर को u और इंटू में x क्यूब को भी मान लेते हैं। ये u होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लॉग x का स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx माइनस इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ लॉग x के स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x और इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx ब्रैकेट बंद करके फिर dx। तो क्या हो जाएगा x का पावर 4/4 और इंटू में लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पर 2 लॉग x और लॉग x का 1/x और फिर इंटू में x क्यूब का x का पावर 4/4 dx। यहाँ इसे काट सकते हैं 2 टर्म्स में और ये इससे कटेगा तो x क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, तो जाएगा x का पावर 4/4 लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1/2 क्या आ जाएगा लॉग x और इंटू में x का पावर 3 dx। अब u इंटू v पे फिर से यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाएगा x का पावर 4/4 इंटू लॉग x का स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लॉग ऑफ x इंटीग्रल ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx फिर आपका dx। चलिए अब इसके बाद देखते हैं x का पावर 4/4 लॉग x का स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर देखिए x क्यूब का क्या होगा x का पावर 4/4 इंटू में लॉग x माइनस इंटीग्रल लॉग x का 1/x और यहाँ हो जाएगा x का पावर 4/4 dx। चलिए अब अगले स्टेप में यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। हो जाएगा x का पावर 4/4 लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस देखिए यहाँ पर 1/2 x का पावर 4/4 लॉग ऑफ x माइनस 1/4
इंटीग्रल ऑफ x का पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा ये x क्यूब हो जाएगा ना, यहाँ x से कट जाएगा तो x क्यूब dx। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। आ जाएगा x का पावर 4/4 log ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1/8 x का पावर 4 log x माइनस में प्लस 1/8, 4 2 8 हो जाएगा यहाँ पर भी, और x क्यूब का इंटीग्रल आपको पता ही है, x का पावर 4/4 और प्लस में c, ठीक है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं x का पावर 4/4 log ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1/8 x का पावर 4 log ऑफ x, ठीक है, और फिर प्लस में 1/32 x का पावर 4 और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए क्या दिया है, 1 में x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर n dx। एक काम करते हैं, x का पावर n-1 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर n dx। फिर इंटीग्रल ऑफ x का पावर n-1 बाई में यहाँ x का पावर n और इनटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर n dx हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसमें हम लोग काम करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पर, जो आपका x का पावर n दिया है उसको t पुट कर देते हैं, या आप एक और काम कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स का पावर n जो है ना इसको t स्क्वायर पुट कर देते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हुए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा x का पावर n-1 और यहाँ पे इंटू n इक्वल टू में 2t dt और बाई में dx। इसको इधर ले जाते हैं तो x का पावर n-1 dx जो होगा वह 2t बाई n dt के इक्वल हो जाएगा। तो ऊपर 1, नीचे आपका देखिए x का पावर n का वैल्यू क्या आएगा, t स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, और इसके लिए देखो तो यहाँ से देखो, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर रूट में अगर स्क्वायर इधर रूट में भेज दें तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर n किसका वैल्यू हो जाएगा, t का ना, और ये आपका dt 2t बाई n, ये ना हो जाएगा, ये x का पावर n-1 dx इसका वैल्यू ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसमें से जो कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, और यहाँ देखो ना t से t भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2/n इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस, चाहते से 1 का स्क्वायर नहीं दे सकते हो, 1 को 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया ना कि dx बाई a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, dx बाई a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो याद होना चाहिए ये 2/n ऐसे रहेगा, 1/2 a के जगह पे 1 log ऑफ t माइनस 1 बाई में t प्लस 1 और प्लस c, ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/n log ऑफ t का वैल्यू क्या होगा देखो तो क्वेश्चन से, तो t का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर n, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर n-1 बाई में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस का 1 और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स dx दिया है, तो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं 1 माइनस एक्स इक्वल टू में t स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो माइनस 1 इक्वल टू में 2t dt बाई में dx, यानी कि आ जाएगा यहाँ से dx इक्वल टू में माइनस ऑफ 2t dt, ठीक है, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे देखिए तो क्या होगा 1 माइनस का t स्क्वायर, ये ना हो जाएगा जी, तो यहाँ पर 1 माइनस का t स्क्वायर का स्क्वायर, x का वैल्यू मैंने रख दिया, और बाई में यहाँ पर रूट अंडर, यहाँ देखो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स इसका वैल्यू हो जाएगा t का, और dx की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx की जगह पर आ जाएगा माइनस का 2t dt, तो यहाँ t से t कैंसिल आ जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटीग्रल, यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ये 1 माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का t का पावर 4 dt। अब इंटीग्रेट कर देते हैं अलग अलग, तो पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dt माइनस माइनस प्लस 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर dt और प्लस माइनस माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ t का पावर 4 dt, यही अब इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस का 2t प्लस का 4t क्यूब बाई में 3 और माइनस का 2t का पावर 5 बाई में 5 प्लस c। अब t किसके इक्वल है, तो t का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस का x, तो यहाँ आ जाएगा -2 इंटू में रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस में 4/3
रूट अंडर 1 माइनस एक्स, यानी कि आप टी का वैल्यू 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 यानी ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2/5 टी का वैल्यू 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 और पावर में 5 है तो 5/2 हो जाएगा और प्लस यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें इंटीग्रल निकालना है एक्स का पावर 5 बाई में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के पावर 5 को आप एक्स क्यूब बाई में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का क्यूब और इंटू में एक्स स्क्वायर डीएक्स लिख सकते हैं। अब इसमें पुट कर देते हैं 1 प्लस एक्स क्यूब को टी, तो यहाँ से देखो तो एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा टी माइनस का 1 ना, चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू में dt और y में dx, यानी कि एक्स स्क्वायर dx जो होगा वह dt और y में 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब का वैल्यू t माइनस का 1 और यहाँ पर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब का वैल्यू हो जाएगा t और फिर एक्स स्क्वायर dx जो होगा यह dt और y में 3, यहाँ हो जाएगा 1/3 इंटीग्रल ऑफ t माइनस 1 बाई में t का पावर 1/2 कर सकते हैं रूट t को। चलिए अब इसके बाद अलग अलग डिवाइड कर देते हैं 1/3 इंटीग्रल इसमें से डिवाइड करें तो t का पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है, dt और माइनस 1/3 1 बाई में इंटीग्रल ऑफ कितना हो जाएगा 1 बाई में t का पावर 1/2 यानी कि t रूट t भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 t का पावर 3/2 माइनस 1/3 इसका हो जाएगा 2 रूट t और प्लस सी। t का वैल्यू क्या है यहाँ से एक बार देख लेते हैं, t का वैल्यू है 1 प्लस का एक्स क्यूब, 1 प्लस का एक्स क्यूब, ये पलट जाएगा 2 बाई में 9 1 प्लस का एक्स क्यूब का पावर 3/2 माइनस 2/3 रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब, यही ना हो जाएगा जी, और प्लस में सी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 में इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बाई में रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। एक काम करते हैं, यहाँ ऊपर इंटीग्रल ऑफ यहाँ करते हैं 2 माइनस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे रूट ऑफ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो घटेगा तो फिर यही आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस कॉमन कर लो यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई में रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx और माइनस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्योंकि देखो इसमें डिवाइड करोगे तो ये इसे आप लिख सकते नहीं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे आपका है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक बार ये कट जाएगा तो यही ना बचेगा जी, चाहो तो 1 का स्क्वायर दे सकते हो ना। तो ये अच्छा, ये तो फॉर्मूला है ये साइन इनवर्स एक्स के लिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ देखिए आप रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले पे है ना जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो यहाँ हम लोग अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं, आ जाएगा 1/2 एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी कि एक्स बाई 1, ठीक है, और प्लस में सी, ब्रैकेट हटाते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/2 ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसको और इसको एक साथ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो आ जाएगा 3/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ गए।